नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जंगल में आग धीरे धीरे सुलगती है और जब वो विकराल रूप धारण कर लेती है तभी सबको दिखाई देने लगती है। उत्तराखंड तो वनों का प्रदेश है, जंगलों का प्रदेश है। यहां पर जंगल की आग हमेशा ही सुर्खियां बनती हैं, लेकिन आज हम यहां पर जंगल की आग की नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से सुलगने वाली चिंगारी की बाद की प्रतिक्रियाओं पर बात कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के भीतर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक आरोप लगाया। उस आरोप के बाद तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने और वर्तमान विधानसभा अध्यक्षा की कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उमेश कुमार ने कहा था कि उत्तराखंड सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी 500 करोड़ रुपए में। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अगर विधानसभा के भीतर यह वक्तव्य दिया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हरीश रावत ने भी कहा, जो कांग्रेस के मुखिया रहे हैं, कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और कौन लोग सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आश्चर्यजनक तरीके की टिप्पणी विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से आई जब उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक इस पर आपत्ति जताता तो वो जरूर कार्रवाई करती, हस्तक्षेप करती। लेकिन मैडम को अगर हम थोड़ा सा याद दिलाएं, जिस समय उमेश कुमार विधानसभा के भीतर अपना वक्तव्य दे रहे थे और जिस समय उन्होंने गुप्ता बंधुओं के नाम का जिक्र किया था, उस समय अध्यक्षा ने पीठ से ही उनको टोक दिया था, उमेश कुमार को टोक दिया था कि जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं उनका नाम विधानसभा के भीतर नहीं लिया जाना चाहिए था। लेकिन जब उमेश कुमार एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे थे तो ना तो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने और ना विपक्ष के विधायकों ने कोई आपत्ति दर्ज की या इस बात को खुलासा करने के लिए कोई दबाव विधायक पर डाला जो आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें कि उमेश कुमार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि गुप्ता बंधु, पहले तो वो इशारों में हो सकता था लेकिन विधानसभा के भीतर बाकायदा नाम लिया गया कि जो गुप्ता बंधु हैं, जो वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने एक साजिश रची उत्तराखंड सरकार को यानी धामी सरकार को गिराने की और इसमें एक बड़ा षड्यंत्र था। अब यह इशारा उनका किसकी तरफ था, इसका खुलासा सबसे पहले तो उमेश कुमार को करना चाहिए। और दूसरा, चूंकि बात इतनी बढ़ चुकी है, प्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बयान दिए हैं, विधानसभा अध्यक्षा ने बयान दिया है और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है कि जो एजेंसियां हैं राज्य की वो इसका संज्ञान लेंगी। तो उमेश कुमार को तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। जिस बेबाकी के साथ उन्होंने विधानसभा के भीतर अपनी बात कही, उनका प्रमाणों के साथ उनको सामने आना चाहिए। और उत्तराखंड की विधानसभा में कोई भी बात कही गई है उसका प्रमाण अगर विधायक महोदय के पास नहीं है तो राज्य सरकार क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, इसको भी देखना और परखना होगा। वैसे यहां पर एक बात कही जा रही है कि क्या बीजेपी के ही वो लोग थे जो षड्यंत्र रच रहे थे पुष्कर सिंह धामी की सरकार के खिलाफ। यह सवाल कई लोग पूछ रहे हैं और अब इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। अगर विधायक सही कह रहे हैं तो उनको प्रमाण दिखाना चाहिए और राज्य सरकार की एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कह दिया है कि एजेंसियां अपना काम करेंगी राज्य की। तो वो प्रमाण सबके सामने होना जरूर चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे जो सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। उत्तराखंड में पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बातें हुई हैं। उत्तराखंड में तो सरकारें गिरी हैं। हरीश रावत की सरकार तो बाकायदा एक स्टिंग के बाद गिर गई थी जब केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत की सरकार को बहाल किया था। अगर आपको याद होगा, उस समय निर्दलीय विधायक जो आज के हैं उस समय एक पत्रकार की हैसियत से काम किया करते थे और हरीश रावत से मिलकर उन्होंने एक स्टिंग कर दिया था। पैसे के कुछ लेन देन की बात हो रही थी, विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो रही थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लेकर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन
लगा दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार को मुंह की खानी भी पड़ी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत की सरकार को बहाल कर दिया था। तो हरीश रावत उस स्टिंग के दर्द को जानते हैं और इस तरीके के षड्यंत्र को जानते हैं। इसलिए जब बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने, रमेश पोखरियाल निशंक ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी, तो साथ में प्रतिक्रिया हरीश रावत की भी आई। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि विधानसभा अध्यक्षा सिर्फ यह कहती हैं कि अगर पार्टी के लोग कांग्रेस के या बीजेपी के कोई भी विधानसभा के भीतर मामले को उठाते तो वो इस पर संज्ञान ले लेती। संज्ञान तो उन्होंने ले लिया था जब वो जिक्र कर रहे थे गुप्ता बंधुओं का, लेकिन आगे की कार्रवाई उन्होंने सामान्य तरीके से होने दी। टोका टाकी के बीच में आमतौर पर बातें होती हैं, लेकिन जब उमेश कुमार अपनी बात कह रहे थे तो ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष, कोई भी विधायक कोई टिक्का टिप्पणी कर रहा था। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस दिशा में क्या क्या खुलासे करेगी भविष्य में। क्या वाकई में उमेश कुमार से पूछताछ होगी या यह बात ऐसे ही निकल जाएगी कि विधानसभा के भीतर किसी ने कोई बात कही, उसका कोई मतलब नहीं निकला और बात फिर आगे बढ़ गई, सत्ता अपनी तरीके से काम करने लगी। तो देखना यह है भविष्य में क्या सरकार कार्रवाई करती है और क्या क्या खुलासे उमेश कुमार करते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।